संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें और विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिएगा। और आइएगा मेरे साथ, प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आपने मनु के विषय में तो सुना ही होगा। उसे एक अवसर दिया गया, या तो वो अपने पतवार की रक्षा करे या इस सृष्टि को आने वाले प्रलय से बचाने के लिए नौका का निर्माण करे। तो उसने अपना चयन कर दिया और आज हम सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को भी, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर इस संसार के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला रावण को भी, ऐसा ही अवसर मिला कंस को भी। एक अवसर अनुचित मार्ग को त्याग कर उचित मार्ग पर आने। उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, अवसर। ये शब्द जितना छोटा है, ये जीवन में आता भी उतने कम समय के लिए। अब इस अवसर का आप क्या करते हैं? इसका लाभ उठाकर अपने नाम को प्रकाशित करते हैं, इस संसार में, इतिहास में स्वयं को अमर करते हैं, या असफलता का उदाहरण बनते हैं? निर्णय आपका। राधे राधे। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा मनोबल टूट जाता है और यह अत्यंत कठिन परिस्थिति होती है। अब ऐसे में किया क्या जाए? आपको समझाता हूं एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। किसी न किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। राधे राधे। स्वप्न, स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं, तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब
आपको एक बात समझाता, ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इनके मध्य की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयां उतनी ही बड़ी सफलता। स्मरण रखिए, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज को मेघों से ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ये वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वही कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में ना आए इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयां हैं जिसका सामना करके आपको वह सफलता प्राप्त होगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रसन्नता। ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहें, राधे राधे। भाग्य, समय और कर्म। देखा जाए तो हम सभी इन 3 शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं, किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना हो। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।